ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा। अरे भाई, कहते हैं पूछ पकड़ के पार हो जाएंगे, उनकी भावना है। गाय का पूछ पकड़ के स्वर्ग चला गया, गाय का पूछ पकड़ के पार हो गया विषय वैतरणी नदी। तो सोचते हैं हम भी किसी की पूछ पकड़ेंगे निकल जाए। अरे भाई, पूछ गाय की नहीं। बाबा ने कहा ये तुम सब गौ माताएं हो, ज्ञान का दूध पिलाने वाली। हाँ, सारी शिव शक्तियां जो सब सेंटरों पे मुरली सुनाती हैं, तो उनका पूछ पकड़ना पड़े। कितने पार हो गए? 12 लाख पार हो गए पूछ पकड़ के। लेकिन पूछ पकड़ने का भाव भी बाबा ने बताया, फॉलो करना। फॉलो करना इसको कहेंगे पूछ। जो श्रीमत मिले बाबा की उसे फॉलो करना, यही है पूछ पकड़ना। फिर बाबा ने कह दिया तुम हो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स। हाँ, बाप को पूरा फॉलो करते हो तब बाप समान बन जाते हो। बाबा पावन है, पवित्र है, तुम्हें भी पावन बना के वापस ले जाता है। कहाँ? शांति धाम वापस ले जाता है। आज गीत कितना अच्छा था। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हाँ, तो बाबा प्यार का सागर है और हम प्यार के सागर बच्चे फिर कैसे प्रेम स्वरूप बनते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को बाबा आया पढ़ाने, टीचर आके तुम्हें पढ़ाता है और उस पढ़ाई के इसलिए वो टीचर भी ठहरा, तो पढ़ाई के द्वारा सदगति करता है, इसलिए सतगुरु भी ठहरा। आज बाबा के बहुत अच्छे अच्छे टाइटल आए। हाँ, मैं दुख हरता सुख करता हूँ, तुम सबको सुखी बनाता हूँ, मैं पतित पावन हूँ। हाँ, और सर्व को सुख शांति देने वाला हूँ। तो बाबा आके शांति देते हैं। कितनी अच्छी शांति, धाम में ले जाने के लिए हम सबको शांति देते हैं। तो बाबा का शांति का कितना सुंदर बाबा ने हम बच्चों को कहा। फिर बाबा ने आज कहा, देखो पीस प्राइज लेते रहते हैं, ओ जी फलाने शांति कर दी, वहां फलाने। अरे शांति तो हो ही नहीं सकती सारी दुनिया में जब तक शांति का सागर ना आए। मैं फिर सबको शांति धाम ले जाता हूं। बिना पावन बने तो शांति धाम तुम जा नहीं सकते, इसलिए पावन तो बनना ही है। फिर आज बाबा ने कहा, तुम आत्माएं अशरीरी आई थी, फिर यहाँ शरीर लेके पार्ट बजा रही हो। तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, तो तुम्हारी वो भाई भाई की वृत्ति दृष्टि भी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा, ड्रामा का आदि मध्य अंत अब तुम जानते हो। रचता के रचना और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जान गए हो। बच्चे कैसे, पहले ये देखो, आदि में था लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य शुरू हो गया। अब तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए। तुम पावन थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए। अब फिर बाबा आके पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, ताला बंद था। सब देहिक दृष्टि से देखते थे तो ताला बंद था, अब ताला खुल गया है। अब बाबा आके ताले को, गॉडरेज के ताले को खोल देता है बाबा। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, सबसे मुख्य बात, इन विकारों में गिरते गिरते कितने तुम पतित बने। अब बाबा आया निर्विकारी बनाने, तो बाबा ने कहा, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मुझे कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, जिसने हेवन स्थापन किया। तो मैं आके स्वर्ग में तुम बच्चों को ले जाता हूं। बच्चों को बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए। भारत की ही महिमा है, भारत में ही आकर के वो पावन बनाते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, सत्यनारायण की कथा गाते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाने की ये कथा है। हाँ, तो बच्चे कैसे बाबा आके कितना ऊंच बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जितना तुम मुझे याद करेंगे
तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा उतर जाएगा। अच्छा बाबा याद कैसे करें? बाबा ने कहा देखो बच्चे, आशुक जैसे माशुक को याद करते ना, मग्न हो जाते, कुछ और सामने रहता ही नहीं, विकारों की बात नहीं, वैसे ही देहधारी से लगाव हो जाता। तो ऐसे बच्चे तुम भी बाबा ने कहा ऐसे ही विशेष जो है आशिक बन के शिव माशुका के ऊपर, उस पे एकदम उस पे मस्त हो जाना है, उसको याद करना है, घड़ी घड़ी याद करना है। जितना याद करेंगे बाबा ने कहा तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास थे, वहां पे मेरे साथी थे, फिर यहाँ आ गए, अब फिर मैं तुम्हें पावन बना के वहीं ले जाता। ये वही महाभारत लड़ाई है जो कल्प पहले की गाई हुई है। मैं कल्प कल्प आकर तुमको फिर से ज्ञान देता हूं, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर भी हूं। तुम भी शांत स्वरूप हो तो मैं भी शांत स्वरूप हूं। कहते हैं ना शांति देवा, सबको शांति देने वाला, वैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, सबको अविनाशी ज्ञान रतन दे के तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। बाबा ने कहा सब धर्मों का सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है। सभी धर्मों के 4 मुख्य शास्त्र हैं, उनमें भी सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत वहीं कहा जाता है क्योंकि श्रीमत मिलती है। वो अब गीता स्वयं शिव बाबा आके ब्रह्मा रथ के द्वारा सारा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। जो इसको सुनेगा सचमुच वो महान बनेगा। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो बच्चे 2500 वर्ष का राज्य। हाँ दिल्ली बच्चे पूरा कल्प में दिल्ली ही राजधानी रहती है। देखो सतयुग में भी दिल्ली राजधानी, नई दिल्ली कहते हैं, नई दिल्ली तो सतयुग में होगी। हाँ तो बच्चे वहां कैपिटल होगी वो। तो यमुना किनारे कंठे तुम्हारे कैसे देखो बच्चे स्वर्ग के महल होंगे। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस नंबर 1 होंगे। ऐसा नहीं कि और प्रिंस प्रिंसेस नहीं होंगे, बाबा ने कहा और भी होंगे। उन सब का भी पार्ट नंबर 8 राजाई चलती है ना, तो बच्चे 8 गद्दी चलती हैं, वो सब बनेंगे। फिर बाबा ने आज की मुरली में कितना सुंदर हम बच्चों को बताया क्या कि बाबा ने कहा तुम बच्चे बाबा से अब स्वर्ग का वर्षा लेते हो, तभी उसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। दिल्ली ही सबकी कैपिटल बनेगी। सतयुग में तुम बहुत 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 सुखी रहते हो। बाबा ने कहा फिर वही सुख धाम में ले जाने बाबा आया है। तो बाबा ने कहा रोज गाते देखो पतित पावन सीताराम। तो सीताराम वो राम कौन? वो राम शिव बाबा रमणीक लगने वाला, सब आत्मा रूपी सीताओं को वापस ले जाता है। आज की मुरली में वरदान था निर्बल आत्माओं को शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भाव। बाबा ने कहा भी शक्ति नहीं है सब में, वो तुम्हें शक्ति का फोर्स भरना पड़ेगा। निर्बल हो पड़े, चलने की भी हिम्मत नहीं है, तो आप फोर्स भरेंगे तो उनमें शक्ति आ जाएगी। और उसके लिए तुम्हें ज्ञानदाता तो बनना है, लेकिन ज्ञानदाता के साथ साथ वरदाता मिले, अपने काश दे के भी शक्ति दे के वरदान उसे जैसे मिल जाए और शक्तिशाली बन जाए। राज की मुरली में स्लोगन था साक्षी होकर इस ड्रामा रूपी खेल को देखो, सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। साक्षी होके देख, ये ड्रामा है, साक्षी होके देख। साक्षी दृष्टा इसी को कहते हैं। फिर बाबा ने कहा व्यक्ति इशारा ज्वालामुखी, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर हर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ये आज का नया वो अव्यक्त इशारा है, पूरा महीना इसके अंतर्गत पॉइंट मिलती रहेंगी। ज्वालामुखी योग जिसके लिए बाबा कितना गायन करते हैं। बिंदु समझ बिंदु नीचे परम धाम में एकदम याद की ज्वाला जल उठी। ज्वालामुखी याद के द्वारा क्या करेंगे? स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। याद का शक्तिशाली अनुभव होगा, हाँ तो विक्रम विनाश होंगे। ज्वालामुखी योग में विक्रम विनाश। थोड़ी देर रोज ऐसा अनुभव करो, सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और एकाग्र होकर देखते रहो। यही ज्वालामुखी योग है।
और इसी से फिर हमारी शक्तिशाली स्थिति बनेगी और विक्रम विनाश हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।